नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट और वाइस वर्सा, यानी कि चाइल्ड से हम लोग पेरेंट में भी डाटा भेजेंगे और पेरेंट से हम लोग चाइल्ड में भी डाटा भेजेंगे। देखिए, कोई भी काम जो है वो टिपिकल नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। कुछ फंक्शंस हैं, कुछ क्लासेस हैं जो आप लोगों को ऐड करनी पड़ती हैं, और अगर आप लोग इन्हें समझ लेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास ये देखिए, ऐप कंपोनेंट हमारी जो रूट फाइल होती है, यानी कि आप लोग इसे ऐप कंपोनेंट को मानकर चलिए कि पेरेंट फाइल है हमारी, और एक चाइल्ड कंपोनेंट हम लोगों ने बना लिया। कैसे बनाते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, आप लोगों को पता है। एनजी आप लोग लिखें, जी फॉर जनरेट लिखें, सी फॉर कंपोनेंट लिखें, और कंपोनेंट का नाम जो है वो हम लोग रख लेते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, ऐसे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चाइल्ड कंपोनेंट बन जाएगा। उसमें कौन कौन सी फाइल आप लोगों के पास आएगी? डॉट सी एस एस फाइल आएगी, डॉट एच टी एम एल फाइल आप लोगों के पास आएगी, डॉट टी एस आएगी, और डॉट स्पैक्स डॉट टी एस फाइल आप लोगों के पास आएगी। ये 4 फाइलें आप लोगों के पास आती है बेसिकली। तो हमारे पास देखिए, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है। ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होती हैं जब हम लोग एक नया कंपोनेंट जो बनाते हैं, या पहले से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं एंगुलर का, तो हमारे पास ये पहले से एग्जिस्ट होती हैं। ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस। हमारा काम क्या है? हमारा जो टॉपिक है वो है कि पेरेंट से डाटा को कहाँ पर भेजना है। हम लोगों को पेरेंट से डाटा को चाइल्ड में भेजना है। तो यहाँ पर आप लोगों को फोकस करना है पेरेंट टू चाइल्ड पे। ठीक है, तो पेरेंट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई डाटा नाम से। समझ में आ गया आप लोगों को? और मैंने इस डाटा को क्या यूज करना है, मुझे ये हेलो वर्ड जो है एक्चुअली में कहाँ प्रिंट करवाना है? चाइल्ड कंपोनेंट में। सीधी सी बात है कि हम लोग जो डाटा भेज रहे हैं वो हमारा कहाँ होना चाहिए? पेरेंट कंपोनेंट में। और जहाँ भेजेंगे, जहाँ पर जाएगा एक्चुअली में, वो कहाँ पर होना चाहिए? चाइल्ड में। ठीक है, जहाँ से भेजेंगे वो होना चाहिए पेरेंट में। तो यहाँ से भेजेंगे हम लोग, ये डाटा भेज रहे हैं, डाटा इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, कहाँ पर भेज रहे हैं? चाइल्ड में। तो ये देखिए, ऐप कंपोनेंट ये हमारी मैन पेरेंट फाइल है, इसकी एचटीएमएल फाइल है। इसकी एचटीएमएल फाइल में अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं ऐप चाइल्ड कंपोनेंट, इसका सेलेक्टर यूज़ करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट का, क्योंकि ऐसे ही यूज़ करना पड़ता है अगर हम लोग टैग्स को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, आइटम। ना तो आइटम इससे रिलेटेड है और ना ही इस ऐप कंपोनेंट यानी पेरेंट से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, और इस आइटम के अंदर मैंने क्या डाल दिया? डाटा डाल दिया, जो कि हमारी ये प्रॉपर्टी है। अब अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे तो इस आइटम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब हम लोग जो हैं, ये चाइल्ड कंपोनेंट का प्रॉपर्टी है, ये मानकर चलिए आप लोग। तो हम लोग डाटा कहाँ से भेज रहे हैं? ये डाटा एक्चुअली में है क्या? ये हमारी पेरेंट फाइल है और उसका ये प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी हम लोग किस में डाल रहे हैं? चाइल्ड कंपोनेंट में। तो यही होता है कि हमारा डाटा पेरेंट से जा रहा है चाइल्ड में, ये चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉपर्टी है। अब ये बनाएंगे कैसे चाइल्ड कंपोनेंट में? आप लोग यहाँ पर आइए। चाइल्ड कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा? चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे, डॉट, ये एचटीएमएल फाइल होगी, डॉट टीएस फाइल, ये मान के चलिए आप लोग। डॉट टीएस फाइल में हम लोगों को ऐड करना है इंपोर्ट में इनपुट। ठीक है, इनपुट नाम से हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन। यहाँ पर एक फंक्शन बनाना आप लोगों को, एट द रेट इनपुट आइटम। यहाँ पर आप लोगों को फंक्शन बनाकर आप लोगों को क्या करनी है? प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है आइटम नाम से, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ की है। ठीक है, क्योंकि ये डाटा किस में डलेगा? आइटम में डलेगा। और ये आइटम प्रॉपर्टी एक्चुअली किसकी है? ये चाइल्ड कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखिए, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टी एस में आप लोगों ने एक इनपुट इंपोर्ट किया, और उसने आप लोगों ने एक मेथड बनाया एट द रेट इनपुट का, और आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी बनाई आइटम इसी नाम से, जहाँ पर ये नाम जो है वो ये नाम होना चाहिए, क्योंकि ये इसी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि आप लोग नेम प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास नेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने ब्लैंक डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा डाटा पेरेंट से चाइल्ड की ओर आ रहा है, तो पेरेंट से इसमें डलेगा डाटा। ठीक है, जो यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब इसको मैंने कहाँ पर प्रिंट करवा दिया? यही होता है कि हमारी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं? टीएस फाइल से एचटीएमएल फाइल में प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोगों को कैसे यूज करना होता है? पेरेंट कंपोनेंट में एज ए टैग सेलेक्टर बना के यूज करना होता है। तो हम लोगों ने एक सेलेक्टर बना लिया ऐप चाइल्ड कंपोनेंट के नाम से। ठीक है, अब हम लोग डाटा के हमारे पास क्या है? हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड इसमें जाएगा आइटम में। आइटम इनिशियलाइज हो गया किसके पास? हेलो वर्ड के साथ। तो ये जो इंटरपोलेशन है वो हेलो वर्ड यहाँ पर दिखा देगा। समझ में आ गया? तो ये डाटा कहाँ से है? पेरेंट से। पेरेंट से किस में जा रहा है? चाइल्ड में जा रहा है। समझ में आ गई बात? मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं जस्ट उल्टा। हम लोगों का चाइल्ड से डाटा पेरेंट में जाना चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले चाइल्ड से डाटा जाना चाहिए। चाइल्ड में हम लोग क्या करते हैं टीएस में, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, पेरेंट से डाटा आ रहा था चाइल्ड में, यहां से चाइल्ड से जाएगा तो आउटपुट लगेगा, ठीक है, चाइल्ड में। और एक इवेंट इमीटर लगेगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार के लिए ओवरव्यू हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, इवेंट इमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट लगा, आउटपुट का आप लोगों ने जैसे ही इनपुट का फंक्शन बनाया, आउटपुट का एक फंक्शन बनाया और एक प्रॉपर्टी बना ली डाटा इवेंट के नाम से, इक्वल टू क्या है ये डाटा इवेंट, एक्चुअली में न्यू इवेंट एमिटर है। और यहाँ से आप लोग जो है वो भेजेंगे क्या, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू जो है आप लोग पेरेंट के अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भेजनी कैसे वो मैं बता देता हूँ। जैसे HTML का एक फॉर्म बना लेते हैं हम लोग, इन पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और है चाइल्ड, उसको एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल दे दिया चाइल्ड टेक्स्ट, बटन बनाया, उस पर क्लिक जो है उस पर एक फंक्शन कॉल कर दिया डाटा इवेंट डॉट इमिट। क्या इमिट करेगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स की जो है वैल्यू हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक इमिट फंक्शन लगाना है, डाटा इवेंट डॉट इमिट। जैसे ही डाटा इवेंट, ये जो नाम है एक्चुअली में ये क्या है, ये इसी का नाम है, ये देखिए यहाँ पर ये जो नाम है, ये इसी के पास जो है वो वैल्यू यहाँ पर भेजेगा आप लोगों की। भेज दी आप लोगों ने इमिट करके, यहाँ पर जो भी आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, जो भी मैंने सपोज तरुण लिखा, तो ये जो तरुण है ये इमिट होगा यहाँ पर इमिट इवेंट हैंड इमिट एमिटर के, सॉरी इवेंट इमिटर के अंदर। समझ में आ गया, इवेंट एमिटर हो गया, इसके अंदर आप लोगों की वैल्यू चली जाएगी तरुण के नाम से। अब ये डाटा जो है वो किस में चला गया, इसके पास चला गया, ठीक है। अब हम लोगों को पेरेंट में ही डाटा भेजना था, चाइल्ड से पेरेंट में भेजना था, तो पेरेंट में हम लोगों ने क्या किया, HTML देखिए यहाँ पर ऐप चाइल्ड ऐसे यूज करते हैं हम लोग, चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट के अंदर ऐप चाइल्ड ऐसे प्रॉपर्टी। अब ये देखिए डाटा इवेंट के नाम से यहाँ पर आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू, इसने क्या कॉल कर लिया, गेट डाटा नाम से आप लोगों को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोगों को डाटा नहीं लिखना, यहाँ पर आप लोग इवेंट ही आप लोगों को लिखना है, एक्चुअली में गलती है थोड़ी सी, तो यहाँ पर आप लोगों को इवेंट ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर और डाटा लिखेंगे तो गलती भी आएगी, देख लेना, मैं करके बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गेट डाटा, फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ से इसमें डाटा आ गया, ये डाटा इसमें आ गया, और ये डाटा कहाँ से, हम लोगों के चाइल्ड से डाटा आ रहा है पेरेंट में, डाटा इवेंट ये यही सेम नेम यूज करना है, गेट डाटा नाम से फंक्शन कॉल किया, गेट डाटा नाम से प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन कॉल किया है। तो यहाँ से इवेंट के जरिए डाटा हम लोगों ने भेज दिया, यहाँ पर आइटम एज स्ट्रिंग आ रहा है, और आइटम को हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। तो इस प्रकार हम लोग चाइल्ड से डाटा पेरेंट में भेज रहे हैं, चाइल्ड से डाटा पेरेंट में भेज रहे हैं, तो आउटपुट और इवेंट एमिटर का यूज़ होगा, यहाँ पर फोकस रखना, ठीक है। एक इमिटर के नाम से फंक्शन बनेगा, और यही डाटा इवेंट जो है वो यहाँ पर कॉल होगा, और इसमें जो मेथड होगा ये जिसमें भी वैल्यू जो है कॉल करेगा गेट डाटा को, वो उसमें प्रिंट करवाने के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का चाइल्ड से पेरेंट की ओर डाटा, और पेरेंट से चाइल्ड की ओर आएगा तो इनपुट लगेगा, क्योंकि चाइल्ड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट लगेगा और उसमें सिर्फ इनपुट लगा के आइटम बाइंड करना है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, और भी प्रैक्टिकल करके बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाउ टू पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, यानी पेरेंट से डाटा जो है वो पास होने वाले हैं चाइल्ड की ओर। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहले एक नया कंपोनेंट हम लोग इसमें प्रोजेक्ट में बनाएंगे। तो ऐप के अंदर जो डिफॉल्ट कंपोनेंट आप लोगों के पास आता है वो तो हमारे पास है ही, जो पेरेंट कंपोनेंट कहलाएगा, ऐप डॉट कंपोनेंट हमारे पास है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, चाइल्ड कंपोनेंट इसमें बनाएंगे। देखिए पेरेंट कंपोनेंट हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट टर्मिनल से ही बना लेंगे। तो न्यू टर्मिनल आप लोग पर उस पर क्लिक करें और एक नया कंपोनेंट जो है वो बनाएं। नया कंपोनेंट बनाने के लिए आप लोग कमांड लिख सकते हैं, और सिंपली आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं पुरानी वीडियोस ट्यूटोरियल एंगुलर के, तो आप लोगों को देखना भी जरूरी है, क्योंकि ये कहाँ काम में आने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वन बाय वन चीजें बताता जाऊंगा, और लाइव प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग काम में लेंगे सारी चीजें। तो NGC और चाइल्ड कंपोनेंट का नाम चाइल्ड कंपोनेंट लिखा है, तो एक फोल्डर सा बन जाएगा इसमें, देखिए ऐप के अंदर ही चाइल्ड कॉम्प के नाम से बन गया। अब आप लोगों को नेक्स्ट टास्क जो करना था वो हमारा क्या है कि हमारे डाटा जो है पेरेंट से चाइल्ड की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग किसको ओपन करेंगे, हम जो फाइल है हमारी उसको ओपन करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट की, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट की जो TS फाइल है उसे आप लोग ओपन कीजिए, और उसमें इनपुट नाम से जो है उसे आप लोग ऐड कर लीजिए, ठीक है। और ये सेलेक्टर आप लोगों को यूज करना है आप लोगों के पेरेंट पे, आप लोगों को ये तो पता ही है, ठीक है, कि अगर आप हम लोगों को
HTML में दिखाना है तो आप लोग किसको यूज करेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट को यूज करेंगे। तो इसको यूज कर लेते हैं पहले हमारे पेरेंट कंपोनेंट में, कि HTML फाइल में। तो यहाँ पर HTML पे क्लिक करें और एज ए टैग यहाँ पर उसका चाइल्ड कंपोनेंट का आप लोग पेरेंट कंपोनेंट में बना दें, तो ये यूज हो जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही था, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था कि हम लोग पेरेंट कंपोनेंट में जो है पेरेंट कंपोनेंट से डाटा कैसे भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोगों को बनानी पड़ेगी, वो मैं बना दूंगा। ठीक है, अब हमारे पेरेंट कंपोनेंट में मैं आया और यहाँ पर डाटा नाम से एक प्रॉपर्टी बना दी और उसमें मैंने लिख दिया हेलो वर्ड। तो ये हेलो वर्ड कहाँ से जा रहा है, ये हेलो वर्ड जा रहा है हमारे पेरेंट से ही। ठीक है, और चाइल्ड में जाएगा। ठीक है, और इसकी HTML फाइल आप लोग ओपन कीजिए। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाई है आइटम के नाम से। अब आइटम के नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाई है तो डेफिनेटली ये तो है कि पेरेंट में कहीं भी आइटम जो है वो डिफाइन नहीं है। और ये डाटा हमारा डिफाइन है हमारे पेरेंट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। तो डाटा से वैल्यू किस में चली गई, आइटम में चली गई। इजी सी बात थी, समझ में आ गई। लेकिन ये आइटम एक्चुअली में हम लोग डिफाइन कहाँ करेंगे, हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे। उसकी टीएस फाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं। उसकी टीएस फाइल में इंपोर्ट करना है सबसे पहले हम लोगों को इनपुट, क्योंकि इनपुट डाटा है हमारा। और ये इनपुट हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो @input और फंक्शन बना लीजिए, उसका बना लिया। अब इसमें वो जो आइटम नाम हम लोगों ने वहां पर डिक्लेयर किया था वो यहाँ पर कर दीजिए और इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो पास कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से डाटा नहीं आना, यहाँ तो आना है डाटा पेरेंट से चाइल्ड की ओर। तो यहाँ से वहां से डाटा आएगा इसके पास, और इसको हम लोग यूज कर लेंगे इंटरपोलेशन की जरिए HTML फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इजी सी बात थी ये, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को भी नहीं लगी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरपोलेशन यूज करेंगे। और प्रॉपर्टी को आप लोगों को पता ही है कि इंटरपोलेशन किसके लिए यूज करते हैं। इंटरपोलेशन हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टीज हुई, नंबर्स हुए, तो उनको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग इंटरपोलेशन यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, ये तो हमारे पास हो गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी पेरेंट से चाइल्ड में डाटा भेज देंगे। ठीक है, तो ये भी हम लोग प्रोसीजर जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले ng सर्व हम लोग कमांड जो है वो यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, पहले इसको यूज कर लेते हैं। ये देखिए कंपोनेंट डॉट सी एस HTML फाइल में हम लोगों ने ऐसे डाटा की डाला है। ये डाटा जो आइटम में चला जाएगा, और एक्चुअली में आइटम किसकी प्रॉपर्टी है, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट की प्रॉपर्टी। तो इजी सा टास्क है। ठीक है, और इनपुट नाम से आप लोगों को एक इंपोर्ट भी करना है। ठीक है, ये देखिए हेलो वर्ड यहाँ पर है, चाइल्ड कंपोनेंट वर्क्स एंड वैल्यू पास फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट हेलो वर्ड पास हुआ है हमारा वहां से डाटा से। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या करना है, हम लोगों को स्टैटिक डाटा नहीं भेजना है, हम लोगों को फॉर्म की वैल्यू भेजनी है एक्चुअली में। तो फॉर्म तो उसमें बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ और एक सिंपल टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म ही बना लूंगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इस ट्यूटोरियल के बाद हम लोग वैलिडेशन पे दोबारा आएंगे। ध्यान रखना, हम लोग किस पर आएंगे, वैलिडेशन पर दोबारा आएंगे। इनबिल्ट वैलिडेशंस के बारे में बताऊंगा, एक फॉर्म डिजाइन करेंगे इनबिल्ट वैलिडेशन के ऊपर ही। ठीक है, ताकि आप लोग डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर सको। तो मैंने एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाया है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल f बनाया है, और उसमें ng फॉर्म पास करना आप लोगों को एज यूजुअल पता है। ng सबमिट आप लोगों को पता है, और मैंने एक फंक्शन कॉल किया है यहाँ से चेंज वैल्यू के नाम से, और उसमें क्या वैल्यू भेज दी मैंने, f डॉट वैल्यू, f यानी फॉर्म की वैल्यू भेज दी है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स जो है आप लोगों का यहाँ पर बनाया है, टाइप उसका टेक्स्ट रखा है, नेम को उसका नेम रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी नेम बना लिया, नेम से नाम बना लिया। ठीक है, और एक इसको मैंने क्या बना दिया, एक एनजी मॉडल इसको ट्रीट कर दिया कि ये एक एनजी मॉडल है। ये तो आप लोगों को करना ही होगा, वरना एफ जो वैल्यू है वो सेंड नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग इसमें दे देते हैं तो इस पर वैलिडेशन आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इस एनजी मॉडल की जो प्रॉपर्टी एक्चुअली में उसको बाइंड हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये हम लोगों को क्या देता है, अगर हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं तो ये अनडिफाइंड एरर देगा।
क्यों? क्योंकि एनजी मॉडल एक्चुअली में यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में फॉर्म्स मॉड्यूल को। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा एरर। ठीक है, चलिए हम लोग देख ही लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं एक दोबारा से रिव्यू, क्योंकि एनजी मॉडल कभी भी है ही नहीं हमारे पास, तो ये मिलेगा कहाँ से? डायरेक्टिव हम लोगों ने ऐड नहीं किया, तो फॉर्म्स नाम से हम लोगों के पास मॉड्यूल होता है, तो हम लोग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो ऐड कर लेंगे, फॉर्म्स मॉड्यूल। और यहाँ पर इंपोर्ट भी हम लोग कर चुके हैं फॉर्म्स मॉड्यूल को फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स से। तो देखिए वो वैल्यू हट चुकी है, लेकिन इसको फंक्शन नहीं मिला, चेंज वैल्यू के नाम से इसको फंक्शन मिला ही नहीं है। और ये एनजी मॉडल क्या है? इसने डायरेक्टिव फाउंड विद एक्सपोर्ट एज ए एनजी मॉडल, कि आप लोग नेम में इसको असाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बता रहा है कि नेम में असाइन मत करो, आप लोग सिंपली डिफाइन कर दो एनजी मॉडल। एक चेंज जो फंक्शन बनाया मैंने उसको बटन क्लिक के ऊपर, वो फंक्शन भी यहाँ पर आप लोग बना लीजिए। इसको मिला नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर देखिए, सॉरी, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में, यहाँ पर देखिए एचटीएमएल फाइल में मैंने चेंज नाम से फंक्शन बनाया है, यहाँ पर चेंज वैल्यू, क्योंकि जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो चेंज वैल्यू नाम से फॉर्म को ये कॉल करेगा। और इसकी टीएस फाइल में मैं क्या बना दूंगा, ये एक चेंज वैल्यू के नाम से मेथड यहाँ पर बनाना पड़ेगा मुझे। चेंज वैल्यू नाम से बना दिया। यहाँ पर डाटा जो है, अब यहाँ पर डाटा जो है एक्चुअली में, यहाँ से जो डाटा है, यहाँ पर आप लोग जो है दिस डॉट डाटा इनिशियलाइज कर सकते हैं उसको, डाटा। बात समझ में आ गई? तो दिस डॉट डाटा के अंदर डाटा चला गया, और डाटा की वैल्यू हम लोगों ने आइटम के ऊपर प्रिंट करवा रखी है, तो पेरेंट से डाटा चाइल्ड की ओर जा रहा है। ठीक है, अब एचटीएमएल का व्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा था आप लोग एनजी मॉडल ही रख लीजिए सिंपल। ये हो गया आप लोगों के पास, एफ डॉट वैल्यू हम लोगों ने भेजी दी है, तो पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम लोगों को भेजने की जरूरत यहाँ से नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आप लोगों का है, मैं तरुण यहाँ पर सबमिट करूँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब वैल्यू तो जा चुकी है, लेकिन हम लोगों ने उसको सही प्रिंट नहीं करवाया है। तो हम प्रिंट कहाँ पर करवा रहे हैं? हमारे कंपोनेंट फाइल में, टीएस कंपोनेंट फाइल में। यहाँ पर जो डाटा है एक्चुअली में, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट डाटा इक्वल्स टू डाटा डॉट नेम। ठीक है, तो डाटा डॉट नेम को ही हम लोग भेज रहे हैं ना, तो वहां से हम लोग डाटा डॉट नेम को भेजेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग लिखेंगे कुछ भी, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट, तो ये जो डाटा है वो पेरेंट से किस में जा रहा है? चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा जाएगा। सबमिट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। समझ में आ गया? तो ये डाटा जो है कहाँ से चला गया? पेरेंट से चाइल्ड की ओर चला गया। तरुण लिखेंगे तो तरुण आ जाएगा। इजी सा टास्क था। पेरेंट में बनाइए अपना एचटीएमएल फॉर्म और चाइल्ड में आप लोग भेज दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चाइल्ड में कोई भी जो पुराना वाला कोड था वही मैंने किया है, बस एचटीएमएल का कोड मैंने चेंज किया है। ठीक है, और एक फंक्शन को कॉल किया। अब मुझे क्या करना है, डाटा को चाइल्ड से पेरेंट की ओर भेजना है। ठीक है, इतना कुछ करेंगे, पेरेंट से चाइल्ड की ओर भेजेंगे। हाउ टू पास डाटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड से पेरेंट की ओर डाटा हम लोगों को भेजना है। अब बात आती है, चाइल्ड से हम लोग पेरेंट की ओर डाटा भेज रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि जो चाइल्ड फॉर्म होता है उसमें हम लोगों को दो डायरेक्टिव ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहला डायरेक्टिव है आउटपुट डायरेक्टिव, और दूसरा जो डायरेक्टिव है वो क्या है? इवेंट एमिटर। मैंने बोला था आप लोगों को इवेंट एमिटर। ठीक है, आउटपुट नाम से हम लोगों को एक फंक्शन बनाना है, उसका एक प्रॉपर्टी बनाना है। ठीक है, उसी में डाटा एक्चुअली में आएगा। और एमिटर जो है, इवेंट एमिटर, वो एक प्रकार का इवेंट है। ठीक है, तो आउटपुट हम बनाया, और डेटा इवेंट के नाम से एक मैंने फंक्शन यहाँ पर बना लिया, एक वेरिएबल बना लिए, मान के चलिए प्रॉपर्टी बना ली, न्यू इवेंट एमिटर यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, यो इसे मैंने क्या असाइन कर दिया? स्ट्रिंग टाइप प्रॉपर्टी। चाइल्ड से डाटा हम लोग भेज रहे हैं, तो चाइल्ड के अंदर ही हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्म बनाएंगे, और उस फॉर्म की वैल्यू सबसे पहले इस डाटा इवेंट में ही आएगी, और इस डाटा इवेंट को ही हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे पेरेंट कंपोनेंट में। अब ये देखिए, चाइल्ड कंपोनेंट का एचटीएमएल फॉर्म है, तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, या हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और एक बटन बना सकते हैं, और जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस डाटा इवेंट में चली जानी चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ऐसा ही कुछ कर लेते हैं।
इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट मैंने लिखा और उसको एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मैंने दे दिया नेम, और मैंने बटन पे क्लिक किया, क्लिक इक्वल्स टू, और मैंने एक फंक्शन को कॉल कर लिया। कौन से वाले फंक्शन को? इसी को, डाटा इवेंट को ही डाटा इवेंट कर लिया, और इसके इमिट को, क्योंकि ये डाटा इवेंट एक्चुअली में क्या है? इमिटर है, ठीक है। तो डाटा इवेंट हो गया, डाटा इवेंट डॉट इमिट फंक्शन को कॉल कर लिया, और इस इमिट में क्या चला जाएगा? इस फॉर्म की जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है, तो टेक्स्ट बॉक्स को कॉल कर कैसे करें? टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल नेम से डॉट उसकी वैल्यू हमारे पास जानी चाहिए। बटन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? सेंड डाटा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कहां पर डिजाइन किया है? चाइल्ड फॉर्म में डिजाइन किया है। तो इमिट जो फंक्शन है वो इसको इवेंट इमिटर को कॉल कर लेगा, और वहां से टेक्स्ट जो स्ट्रिंग है वो वैल्यू इसमें डाटा वैल्यू के पास चली जाएगी, डाटा इवेंट के पास। अब डाटा इवेंट नाम से जो चीज है वो एज ए फंक्शन मुझे यूज करना है पेरेंट में, ठीक है। तो पेरेंट की HTML फाइल आप लोग ओपन कीजिए, वहां पर आप लोग जो है डाटा इवेंट को यूज कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जो है पेरेंट की जो component.ts फाइल है वहां पर प्रिंटिंग का काम करवा दीजिए गेट डाटा नाम से फंक्शन के अंदर, डाटा डॉट एनी। अब ये डाटा कहाँ से आएगा हमारे पास? डाटा डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पर अलर्ट के अंदर डाटा जो है वो आप लोग भेज सकते हैं, डाटा, ठीक है। अब यहाँ से डाटा में स्ट्रिंग ही आएगी, तो एक एज यूजुअल आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये गेट डाटा कॉल कैसे होगा? तो मैंने HTML फाइल बनाई है चाइल्ड कंपोनेंट में, वहां से डाटा इवेंट भेजा था, ठीक है। तो डाटा इवेंट यहाँ पर आएगा, एज ए फंक्शन आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इवेंट, क्योंकि वो एक इवेंट है तो इवेंट बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? इवेंट। डाटा इवेंट जो है वो एक्चुअली में क्या है? एक इवेंट है, इवेंट एमिटर है। तो यहाँ पर आप लोगों को इवेंट बनाना है वो, ठीक है। अब ये देखिए ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ये हमारी फाइल है। इसमें देखिए चाइल्ड कंपोनेंट हम लोगों ने यूज कर रखा है, आइटम एज ए प्रॉपर्टी, ये तो हमारा था कि हम लोगों ने पेरेंट से डाटा चाइल्ड में भेजा था। लेकिन अब दूसरा देखिए डाटा इवेंट मैंने बनाया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया डाटा इवेंट एक्चुअली में क्या है? एक इवेंट हैंडलर है, एज इवेंट हैंडलर काम करेगा, जैसे आप लोगों का क्लिक करता है। इसके पास हमारे पास डाटा आ गया, ये डाटा किसको भेज देगा? इस गेट डाटा नाम से फंक्शन को, ठीक है। तो HTML वापस से ओपन कर लेते हैं। डाटा इवेंट एक्चुअली में इवेंट हैंडलर है, जैसे क्लिक होता है। तो ये डाटा इवेंट के पास हमारी पास वैल्यू है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप प्रॉपर्टी, जो कि हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे। वो किसको कॉल कर लेगा? गेट डाटा को, और यहाँ से इवेंट कॉल हो जाएगा गेट। अगर मैंने यहाँ पर $साइन डाटा लिखा तो एरर आएगा, आप देखना। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, डाटा नहीं इवेंट ही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, प्री डिफाइंड है ये। तो ये देखिए एरर आ गया, गेट डाटा, डाटा व्हाट इज दिस डाटा। तो आप लोग यहाँ पर इवेंट लिखिए, क्योंकि यहाँ पर डाटा इवेंट एक्चुअली में है क्या? ये इवेंट है, ठीक है। तो गेट डाटा इवेंट के अंदर वैल्यू आ गई, ये देखिए पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों को सेपरेट करते हैं। सेंड डाटा वाला कहाँ है? चाइल्ड से डाटा पेरेंट की ओर आ रहा है, ठीक है, ये वाला बटन है। तो हम यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ लिख देते हैं पहले से ही, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में, कि ये क्या है? चाइल्ड से डाटा पेरेंट की ओर जा रहा है। तो पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ये तो हो गया पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और वो हो जाएगा चाइल्ड टू पेरेंट, ये पेरेंट से चाइल्ड की ओर, सॉरी उल्टा हो गया, चाइल्ड से पेरेंट की ओर। इसमें लिख देते हैं, वो आप लोगों को अलर्ट, एज ए अलर्ट सिंबल जो है वो दिखाएगा। ये हो गया चाइल्ड से डाटा कहाँ पर जा रहा है? पेरेंट में जा रहा है। और ये डाटा कहाँ से जा रहेगा? क्योंकि ये नीचे आया गया ना, तभी मैं बता रहा था आप लोग को। तो ये तरुण यहाँ पर प्रिंट हो गया एज यूजुअल, ये तरुण वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया था। और ये डाटा कहाँ से आ रहा है? हमारा चाइल्ड से पेरेंट में आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।